आज का सबसे कॉमन प्रॉब्लम है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। फीमेल्स हो या फिर मेल्स, सब ओबेसिटी से परेशान है। तो नमस्कार एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर ध्वनि और आप सबका स्वागत है अगस्त्य आयुर्वेदा में। आज हम बात करेंगे ओबेसिटी के कारण और ओबेसिटी के लिए जो हमें डाइट और लाइफस्टाइल में चेंजेस करने की जरूरत है, हमारा आहार विहार कैसा होना चाहिए, हमारे दिनचर्या में हमें क्या चेंजेस लाने हैं, और जो ये कीटो डाइट है या फिर जो नो कार्ब्स डाइट है वो सब क्या है और हम कैसे मोटे में से पतले हो सकते हैं। आइए बात करते हैं पहले कारणों की। तो सबसे पहला कारण है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि अभी जो हमारी लाइफस्टाइल है जिसमें हम दिमाग तो बहुत चलाते हैं पर खुद को नहीं चलाते हैं। यानी कि जब हम मोबाइल लैपटॉप उससे ही वर्क फ्रॉम होम या तो फिर जो मोबाइल लैपटॉप से काम करते हैं एक जगह पर बैठ के, खाना खाने के बाद या तो फिर हम सो जाते हैं या तो फिर हम बैठे रहते हैं और जो एनर्जी हम लेते हैं उसकी 10% भी हम एनर्जी बर्न नहीं करते, जिसके कारण मोटापा होता है। फिर नंबर 2 रीजन की बात करें तो बाहर का डाइट, जंक फूड, जो बाहर से हम मैदा वाला खाते हैं, पिज्जा, पास्ता, बर्गर, सैंडविचेस, चीज, बटर, वो सब, उसके वजह से भी हमारा मोटापा बढ़ता रहता है। फिर बात करें तो हेरिडिटरी, अगर आपके पेरेंट्स मोटे हैं तो चांसेस है कि आपका भी वजन ज्यादा हो। फिर बात करते हैं कि एंडोक्रिनल प्रॉब्लम्स यानी कि पीसीओएस, पीसीओडी या फिर थायराइड, उसकी वजह से भी वजन बढ़ता रहता है। फिर मंद अग्नि यानी कि फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा। जब हमारी अग्नि मंद होती है तो खाना डाइजेस्ट नहीं होता और वो खाना डायरेक्ट कन्वर्ट होता है फैट में, जिसकी वजह से हमारा फैट बढ़ता रहता है। या तो फिर आपको लंबे समय से कोई स्टेरॉइड चल रही हो, कोई मेडिसिन जिसमें स्टेरॉइड हो, उसकी वजह से भी वजन बढ़ता है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में जैसे मैं कई वीडियोस में बताती हूँ कि निदान परिवर्जन पहले तो यदि आप इसमें से कोई भी कॉज है तो आप उसको स्टॉप करें। खाना खाने के बाद थोड़ा वॉक करें, एटलीस्ट 100 स्टेप्स, शतपावली जिसे कहते हैं आयुर्वेदा में, यानी कि खाना खाने के बाद मिनिमम 100 स्टेप्स हमें वॉक करना चाहिए। उसके बाद ही आप अपना रेगुलर वर्क करें। हो सके तो सुबह 30 to 40 मिनट्स वॉकिंग, जॉगिंग या फिर कोई भी योगा एक्सरसाइज करें डेली, और शाम को भी हो सके तो करें, या फिर खाना खाने के बाद तो इट्स एन कंपल्सरी। फिर बात करें तो जंक फूड अवॉइड करें, मैदा या फिर ऐसा जो भी बाहर का आप खाते हो, बेकरी आइटम्स, वो सब अवॉइड करें। फिर ऊर्ध्ववर्तन, एक आयुर्वेदा में प्रोसीजर है जिसे कहते हैं ऊर्ध्ववर्तन, यानी कि पाउडर मसाज। जो ड्राई पाउडर होता है जैसे कि त्रिफला या फिर कोई भी पाउडर, उसको आप बॉडी में जो हेयर फॉलिकल्स है उसके विरुद्ध डायरेक्शन में रब करें, जिसकी वजह से आपका जो भी विसरल फैट है वो सब लिक्विफाई होगा और आपके स्टूल्स में बाहर निकल जाएगा। तो ऊर्ध्ववर्तन करके आप प्रोसीजर हर रोज कर सकते हैं या फिर वीकली 3 टाइम्स भी कर सकते हैं, या फिर आपके कोई भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर पंचकर्मा हो वहां पे आप जाके करवा सकते हैं। फिर बात करें पंचकर्म प्रोसीजर की, तो उससे भी आपको वेट लॉस में काफी हेल्प रहेगी। तो पंचकर्म प्रोसीजर आप कोई भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर की मदद से कर सकते हैं। फिर जो ये कीटो डाइट है या फिर नो कार्ब्स डाइट है, वो सब डाइट को अवॉइड करें, क्योंकि जो नो कार्ब्स डाइट है, यदि आप नो कार्ब्स डाइट लेते हो, 15 दिन तक आपने कार्बोहाइड्रेट्स भी ना खाना खाया है, और फिर जब 16th डे पे आप चीट मील लेते हैं, यानी कि जो आप कार्ब्स लेते हैं, तो वो सब कार्ब्स एज अ फैट स्टोर ही होगा, वो कहीं पे यूज नहीं होगा। तो बेटर है कि आप हर रोज व्हीट या फिर कुछ भी लेना हो तो ले सकते हैं, बट मेक श्योर कि वो आप सुबह यानी कि दोपहर को खाने मिले, शाम को नहीं, क्योंकि जब आप दोपहर को खाते हैं तब हमारी अग्नि एट पीक होती है, तो जो भी आप खाएंगे वो डाइजेस्ट हो जाएगा। फिर खाना हमेशा जब आपको भूख हो तभी खाए,
भूख के बिना ना खाएं, और जितना भूख हो, हमारे बॉडी के स्टमक में 4 पार्ट्स होते हैं। उसमें से 2 पार्ट जितना आप फूड ले, 1 पार्ट जितना आप लिक्विड डाइट ले, और 1 पार्ट खाली रखें, यानी कि भूख से थोड़ा कम खाना खाएं। और हो सके तो सुबह उठते ही गर्म पानी ले, रात को भी सोते टाइम गर्म पानी पी के सोइए, जिससे आपको कोई डिसीज नहीं होगी, यानी कि कॉन्स्टिपेशन जैसी तकलीफें दूर रहेगी, खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा और अच्छे से होगा सब आगे। एंड मेक श्योर कि खाना खाने के बाद आप ना सोए, और जो खाना खाते हैं वो षड्रसात्मक होना चाहिए, यानी कि उसमें सब टेस्ट 6 के 6 जो टेस्ट है वो होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मीठा खाए या तीखा खाए, सब रस वाला होना चाहिए। और जो जौ का आटा आता है उसकी रोटी या फिर उसका रोटला जो होता है वो बना के आप खा सकते हैं। व्हीट हो सके तो कम खाए। जौ आपके वेट लॉस के लिए बेस्ट है। ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।